अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाजरीन, अल्लामा इकबाल ने कहा था, हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया, हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। ये पीर उस वक्त का पीर था, लेकिन आज का पीर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, जिनमें से 40% यानी 10 करोड़ से जायद अफराद खते गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। खते गुर्बत की लकीर का मतलब यह है कि उन्हें एक दिन में 2 वक्त की पूरी रोटी भी दस्तयाब नहीं है, रहने के लिए छत मैसर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी मैसर नहीं है। यानी कि वो इस तरह से गुर्बत के आलम में जी रहे हैं और इनमें से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक खते गुर्बत के नीचे रहने वाली पॉपुलेशन 40% है और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। ये वो पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम है जो अपने खून पसीने की कमाई, जो कुछ है, अव्वल तो कुछ है नहीं अक्सरियत के पास, लेकिन उनमें से भी अपना पेट काट कर जिस तरह से भी वो करके हुकूमत को टैक्सेस देते हैं। अगर ये कहें कि हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं लेते तो ये भी सबसे बड़ा झूठ है। उसकी वजह यह है कि कोई जितना मर्जी भी गरीब हो, वो रोजाना पेट्रोल खरीदता है, वो रोजाना बिजली खरीदता है और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस से लिया जा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल पे 100 रुपए से जायद लेवी टैक्स आयद है, गैस पे टैक्स है, बिजली पर टैक्स है और जरूरियात जिंदगी आप खरीदने जाते हैं तो टैक्सेस उसमें शामिल है। सो ये पाकिस्तान में कतई नहीं कहा जा सकता कि चाहे कोई कितना मर्जी भी गरीब है वो टैक्स नहीं देता, वो पाकिस्तानी हुकूमत को टैक्स देता है। टैक्स देने का मतलब ये होता है कि आपने अपने अवाम के ऊपर उसको खर्च करना है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि खर्च करने के लिए लोग चाहिए, यानी मुलाजमीन चाहिए, और ये 25 करोड़ अवाम अपने लिए मुलाजमीन वो मुंतखब भी करती है और कुछ वैसे भी आते हैं। वैसे आने वालों को अफसरान कहा जाता है, मुंतखब होने वालों को सियासतदान कहा जाता है। ये दोनों जब कुछ मुंतखब होकर और कुछ जो है ना वो इम्तिहान पास करके आते हैं तो ये दर हकीकत अवामी टैक्स को अवाम के ऊपर लगाने की जिम्मेदारी लेकर आते हैं। ये अवाम के नौकर हैं, ये अवाम के खिदमतगार हैं, ये अवाम के सर्वेंट हैं, ये अवाम के दिए हुए टैक्स के पैसे से जॉब कर रहे हैं और उनकी नौकरी करने आए हैं। लेकिन अलमिया देखिए कि जिस 25 करोड़ अवाम में से 10 करोड़ खते गुर्बत के नीचे गुजार रही है, जहां 2.5 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, वहां पंजाब हुकूमत ने एक इंतहाई बिजनेस क्लास VIP प्राइवेट जेट खरीदा है जिसकी मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए है। ये 10 अरब रुपए अभी रिसेंटली हमने PIA बेच के हासिल किए थे। PIA जैसा बड़ा इदारा जिसके पास 38 से जायद जहाज मौजूद है, जिनमें से 18 से जायद जहाज ऑपरेशनल है, 70 से जायद हवाई अड्डों पे उतरने का उनके पास NOC मौजूद है। दुनिया भर की ऑपरेशनल ये जो है ना ये एयरलाइन है, उसको हमने 135 अरब रुपए में बेचा, जिसमें 125 अरब रुपए तकरीबन उस कंपनी ने अपने ही कारोबार में लगाने हैं और उसके जिम्मा 600 अरब रुपए का कर्जा था, वो हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। उसके मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन जो है वो भी हुकूमत ने अपने जिम्मे ले ली और यूं 135 अरब रुपए से जो हुकूमत को हासिल हुए वो 600 अरब रुपए के कर्जे और कई 100 अरब रुपए की पेंशन और दीगर वो जो मुलाजमीन के खर्चे हैं वो, और कुल मिला के 135 अरब से 10 अरब रुपए खसारा ही खसारा PIA बेच के भी हुकूमत को मिला। तो 10 अरब रुपए की जहां PIA बेची गई, वहां 10 अरब रुपए का पंजाब हुकूमत ने सिर्फ एक जेट त्यारा खरीदा है। यह जेट त्यारा जो है ये दुनिया का एक लग्जरी जेट त्यारा है और जो G500 है
اور گولف سٹریم کا یہ جیٹ طیارہ ہے، امریکہ میں تیار کیا گیا ہے، 2019 میں یہ بنایا گیا تھا۔ اس کی جو مالیت ہے اس وقت اس 2019 والے ماڈل کی وہ 10 ارب روپے سے زائد ہے، یعنی یہ پاکستان کو، پنجاب کو 10 ارب روپے سے زیادہ میں پڑا ہے۔ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے ابھی تک یہ پاکستان کے سول ایویشن کے ادارے میں رجسٹرڈ نہیں ہو سکا۔ اور اگلی بات یہ بتا دوں، یہ انتہائی لگژری قسم کا جیٹ طیارہ ہے جس کے اندر صرف 18 سے 19 افراد بیٹھ سکتے ہیں اور 7 سے 8 افراد پراپر اس کے اندر سکون کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر سونے کی جگہ بھی ہے، اس کے اندر بیٹھنے کے صوفے بھی ہیں، اس کے اندر ڈائننگ ٹیبل بھی ہے، اس کے اندر کچن بھی ہے۔ یہ دنیا کا ایک جدید اور لگژری قسم کا جیٹ طیارہ ہے۔ یہ جیٹ طیارہ پاکستان میں آ کر حیرت انگیز طور پر 6 فروری سے آپریشنل ہے اور کافی ساری پروازیں بھی کر چکا ہے۔ فلائٹ ٹریکنگ روٹس کے ڈیٹا کے مطابق یہ کوئٹہ جا چکا ہے، یہ میاں والی جا چکا ہے۔ اب 6 فروری کے بعد کوئٹہ اور میاں والی کون گیا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور میں اگر بتاؤں اور آپ کو اگر یاد رہے کہ کوئٹہ اور میاں والی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ چکر لگا چکی ہیں اور حیرت انگیز طور پر یہ طیارہ بھی یہ 2 روٹس پہ سفر کر چکا ہے۔ آگے آئیے، پنجاب حکومت نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہم اس پہ آتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس طیارے کا 1 گھنٹے کا جو خرچ ہے وہ 15 سے 18 لاکھ روپیہ 1 گھنٹے کا خرچ ہے۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی محمد مالک کے مطابق دنیا میں صرف یہ 184 سے 188 طیارے موجود ہیں اور 18 لاکھ روپیہ ان کے مطابق فی گھنٹہ اس کی لاگت ہے، جبکہ 1.5 سے 3 ملین ڈالرز اس کے سالانہ مینٹیننس، ریپیئر اور اس کو مرمت کرنے کے جو اخراجات ہیں وہ ہے۔ یہ لگژری طیارہ ہے، دنیا بھر میں کسی بھی ایئر لائن کے پاس یہ کمرشل آپریشنل جیٹ طیارہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ ٹکٹس بیچ کے جو لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جو طیارے لے کر جاتے ہیں، یہ کسی ایک ملک میں بھی دنیا بھر میں موجود نہیں ہے۔ ہاں مگر قطر اور اس طرح کے دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر یہ پرائیویٹ کمپنیز کو یا حکومتوں کو رینٹ پہ دیا جاتا ہے جس کا وہ گھنٹے کے حساب سے پے کرتے ہیں۔ ایسا آپشن ضرور موجود ہے، لیکن اس کو پرائیویٹ لوگ جو ٹکٹس خرید کے سفر کرتے ہیں، کمرشل پروازوں کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، ایسا یہ طیارہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اب آئیں پنجاب حکومت کی طرف۔ پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے، خصوصاً ترجمان پنجاب حکومت جو منسٹر ہیں پنجاب حکومت کی، انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو طیارہ ہے یہ پنجاب حکومت نے ایئر پنجاب کے لیے خریدا ہے۔ یہاں سوالات ہی سوالات ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ جہاں پر پی آئی اے وفاق نے خسارے میں جانے کی وجہ سے محض 10 ارب روپے دے کر اس کے سینکڑوں ارب روپے کے خسارے اپنے ذمہ لے کر جان چھڑوائی ہے، وہاں پر پی آئی اے جہاں وفاق نہ چلا سکی، پنجاب اپنی ایئر لائن کیسے چلا سکے گی اور کیوں چلا سکے گی؟ پنجاب میں بھی آپ ہی کی حکومت ہے، وفاق میں بھی آپ ہی کی حکومت ہے، اور اگر آپ پنجاب میں نئی ایئر لائن قائم کر کے یہاں پر اس کو پروفیٹیبل ادارہ بنا سکتے ہیں تو آپ نے دہائیوں سے چلنے والی پی آئی اے جو پاکستان کا ایک اثاثہ تھا، جس کے پاس پاکستان کے بہترین طیارے موجود تھے اور دنیا بھر کے 78 سے زائد جو ایئرپورٹس ہیں اس کے اندر اس کے اوپر لینڈ کرنے کے رائٹس موجود تھے، وہ سیل آؤٹ کیوں کیا؟ اگر آپ اتنا ہی ان کو چلانے والے تھے، چلا سکتے تھے، تو آپ وہی وفاق کو چلا کے دکھا دیتے۔ وفاق میں بھی آپ ہی کی پارٹی برسر اقتدار ہے، لیکن آپ وہاں نہیں چلا سکے، آپ یہاں چلا رہے ہیں۔ وہاں نہ چلا پانے کی وجہ یہ ہے کہ وفاق کو آئی ایم ایف، جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں، جو ادارے پروفٹ نہیں کما رہے ہیں، جو حکومت کے اوپر بوجھ ہیں، ان کی نجکاری کے لیے آئی ایم ایف مجبور کر رہے ہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پر وفاق سے وہ اپنے ادارے ختم کرنے شروع کر دی اور پی آئی اے بیچ دیا، لیکن صوبے میں اسی پارٹی کی حکومت خسارے میں چلنے والے دوسرے ادارے بنانے کے لیے بچت ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں، اگر یہ طیارہ
पंजाब एयरलाइन के लिए खरीदा गया है, तो ये त्यारा तो कमर्शियल नहीं है, ये प्राइवेट जेट है जिसके अंदर सिर्फ 18 से 19 लोग जो है ना वो सफर कर सकते हैं। तो ये 18 से 19 लोग जो प्राइवेट जेट के तहत सफर करेंगे, आप इसको कैसे चलाएंगे? ये तो सिंपल ऐसे ही है जैसे आपने टैक्सी चलाने के लिए कोई कार खरीदने की बजाय V8 खरीद ले और आप कहें कि हम अब V8 पे सवारियां यहां से लाहौर से लेके इस्लामाबाद ले जाया करेंगे। तो ये एक महंगा जो है ना वो सफर है। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेरे जराये के मुताबिक अभी तक पंजाब एयरलाइंस के नाम की कोई एयरलाइन सिविल एविएशन में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, मगर पंजाब के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है जो SCCP पे जाके रजिस्टर्ड हो चुकी है, और वो पंजाब एयरलाइंस की जो कंपनी है उसने सिविल एविएशन को दरखास्त दी हुई है कि हमें जो है ना वो नोटिफिकेशन दिया जाए, हमें अलाउ किया जाए ऑपरेशनल जो है ना वो अपनी एयरलाइन को ऑपरेशनल करने का। लेकिन अभी तक वफाक की तरफ से कोई भी इस एयरलाइन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जिस कंपनी के पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, जिस कंपनी के पास अभी तक त्यारा खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे जराये के मुताबिक ये त्यारा भी उस कंपनी ने अभी तक नहीं खरीदा। ये त्यारा अभी पंजाब हुकूमत ने खरीदा है, और अगर पंजाब हुकूमत ने खरीदा है और कल को ये उसको दे भी दे, तो जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है उसने त्यारा कैसे खरीद लिया? जो अभी जिसके पास अभी यहाँ पे राइट्स नहीं है उसने त्यारा क्यों कर खरीद लिया? और फिर त्यारा कमर्शियल प्रवास पे चलने के लिए कमर्शियल जेट खरीदने की बजाय प्राइवेट और लग्जरी जेट क्यों खरीदा जिसमें सिर्फ 18 से 19 लोग सफर कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि जिस कंपनी ने अभी रजिस्टर्ड होना है और जो कंपनी अभी सिविल एविएशन के पास अपना वो सर्टिफिकेट लेने के लिए गई हुई है, नोटिफिकेशन लेने के लिए गई हुई है, उस कंपनी के पास पैसे कहां से आए कि वो पहले त्यारा खरीद ले? आखिरी बात, ये त्यारा अमेरिका में रजिस्टर्ड है और इसका नंबर वहां N144S है, N144S। अमेरिका की रजिस्ट्रेशन, उसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन पर ये अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है और इसको पाकिस्तान में आए कई हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये त्यारा सिविल एविएशन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हो सका। क्यों? पाकिस्तान की सिविल एविएशन में अभी तक ये त्यारा, अगर ये पंजाब एयरलाइंस का था तो पंजाब एयरलाइंस ने रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाया? सवालात ही सवालात है। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा के बकौल अगर ये त्यारा पंजाब ने अपने एयर पंजाब के लिए खरीदा है तो फिर हमें माफी दीजिए, क्योंकि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, 10 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए का जेट त्यारा खरीद चुकी हैं और उस पर आसमानों पर सफर करके इन 10 करोड़ भूखे नंगों को और 2.5 करोड़ स्कूल से बाहर बैठे बच्चों को ऊपर से हाथ हिला के पंजाब हुकूमत टाटा किया करेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।